जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म 1904 में हुआ और ये पाकिस्तान के संस्थापकों में से एक थे। यानी पाकिस्तान को बनवाने में इनका एक बहुत अहम योगदान था। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री बने। लेकिन इससे पहले अनुसूचित जातियों के नेता या एक दलित नेता के रूप में 1947 में जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था और उसके खिलाफ अभियान चलाया था। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि विभाजन के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल होता, जो ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला था, वहां पर जो दलित होते वो मुस्लिम बहुसंख्यकों की दया पर जीवित रहते या उनके आश्रित रहते। इसी के साथ इनका ये भी मानना था कि पश्चिम बंगाल था भारत का हिस्सा, उसमें अगर दलित रहते तो उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं की दया पे रहना पड़ता, ऐसा उनका मानना था। यानी उन्होंने दलित और हिंदू को अलग अलग समझा, जबकि दलित हिंदू समाज का ही एक अभिन्न अंग है। आखिरकार मंडल जी ने पूर्वी पाकिस्तान में अपना साथ बनाए रखने का फैसला किया, यानी उन्होंने बंटवारे का सपोर्ट किया, भारत के विभाजन का सपोर्ट किया, ये सोचते हुए कि दलितों को इस विभाजन से लाभ होंगे। इसके बाद वो पाकिस्तान में कानून और श्रम मंत्री बने और पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में शामिल हो गए। लेकिन ये है जोगेंद्र नाथ मंडल का आधा परिचय। पहले उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं और ये जानते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया, और आखिरकार जो दलित भारत से पाकिस्तान गए थे उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, देखते रहिए। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म साल 1904 में आज के बांग्लादेश के बरिशाल जिले में हुआ। साल 1934 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की प्रैक्टिस या नौकरी ना करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने अन्यायपूर्ण और दमनकारी सामाजिक ढांचे के खिलाफ अपने मुखर प्रतिरोध की शुरुआत की। जोगेंद्र नाथ मंडल ने 1937 के भारतीय प्रांतीय विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। उन्होंने बंगाल विधानसभा में सीट के लिए बखरगंज उत्तर पूर्व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की जिला समिति के अध्यक्ष सरल कुमार दत्ता को हराया। 1940 के आसपास जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, क्योंकि उस वक्त एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग देश की एक बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के अलावा। मुस्लिम लीग में शामिल होकर जोगेंद्र नाथ मंडल हुसैन शहीद सोहरावर्दी की कैबिनेट में शामिल हो गए। मंडल भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी थे और इन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, और साथ ही माना जाता है कि संविधान के निर्माण में संबंधित मामलों पर अम्बेडकर जी इनसे परामर्श भी करते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल की हिंदू समाज के प्रति जो एक कड़वाहट थी और मुसलमान समाज के प्रति जो उनका एक झुकाव था, उसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि 1946 में जब बंगाल में दंगे भड़क उठे तो मंडल जी पूर्वी बंगाल गए और उन्होंने वहां के दलित भाइयों से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वो इन दंगों में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का साथ ना दे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि मुसलमान भी उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा उतने ही उत्पीड़ित हैं जितने दलित हैं, और हिंदुओं के मुकाबले दलितों का मुसलमानों के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। और यही कारण था कि वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। जैसे आजकल भी कुछ लोग नेतागिरी के नाम पर दलितों को मुसलमानों के गरीब और हिंदुओं से अलग बताते हैं, बजाय ये बताने के कि ये सब मिलकर है। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल की ये जो गलतफहमियां थी ये बहुत जल्दी दूर होने वाली थी। दरअसल पाकिस्तान बना ही 3 आधारों पर था। पहला था इस्लाम को एक ऐसी फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना जिससे पूरा देश एक साथ मिलकर रह सके, एकता से रह सके। दूसरा पिलर था भारत से नफरत सिखाना या भारत से नफरत को बढ़ावा देना, और तीसरा पिलर था उर्दू को पूरे देश पे थोप देना। अब इसमें से इस्लाम को एक ऐसी फोर्स के तौर पर पाकिस्तान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि आज भी आप देखिए कि पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमानों से लड़ रहे हैं। कभी मस्जिदों पर बम फेंकते हैं, कभी स्कूल्स में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वो आज भी हो रहा है। दूसरा पिलर जो था उर्दू का, उसमें भी पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आपने जाना ही होगा कि ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो आज बांग्लादेश है, वहां के मुस्लिम बंगालियों ने ये तय किया कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे और हम पर उर्दू नहीं थोपी जा सकती। हमारा कल्चर वेस्ट पाकिस्तान के जो एलीट है,
वो इस तरह से खत्म नहीं कर सकते, और उसी के चलते विरोध हुआ, जिसके चलते बांग्लादेश बना 1971 में। यानी दूसरा पिलर भी पाकिस्तान बनाने वालों का जो था वो ढह गया। तीसरा ही पिलर बचा रह गया जिसको पाकिस्तान आज भी बढ़ावा दे रहा है, जो है भारत से नफरत। आज भी अगर आप पाकिस्तान के बच्चे को भी देखें, 10-12 साल के बच्चे भी जो होते हैं, वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। भले ही उन्होंने भारत के बारे में कुछ ना पढ़ा हो, पाकिस्तान के भी बारे में कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन भारत से नफरत उन्हें सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत से नफरत ही वो सबसे बड़ा आधार था जिसके बेसिस पर पाकिस्तान बना था। अगर ये नफरत ही पाकिस्तानियों के दिल में से खत्म हो गई तो पाकिस्तान का जो अस्तित्व है उस पर ही खतरा मंडराने लगेगा। ये पाकिस्तान बनाने वालों ने और आज के भी जो पाकिस्तानी रूलर्स हैं, जो मिलिट्री है, जो आईएसआई है, वो अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए इस नफरत को हर तरह से मीडिया के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा और हर माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। खैर, जब अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भारत की अंतरिम सरकार में शामिल हुई तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर मंडल का नाम भी नॉमिनेट किया। जो जॉर्ज 6 थे, किंग जॉर्ज 6, उन्होंने कानून विभाग का जिम्मा मंडल को सौंपा। जिन्ना को मंडल की दूरदृष्टि, उनकी प्रतिभा में काफी विश्वास था और इसके चलते उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री नियुक्त किया गया था। लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक देश में, इस्लामिक स्टेट में, जोगेंद्रनाथ मंडल की जो हैसियत थी वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी और हालात तब और बदतर हो गए जब 1948 सितंबर में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई। कट्टर मुस्लिम दंगाइयों ने जब माइनॉरिटीज पर, दलितों पर अत्याचार शुरू किया तो मंडल साहब को सारी बात धीरे धीरे समझ में आ गई। पुलिस के समर्थन के साथ जब दंगाइयों ने दलितों पर अत्याचार किया तो जाहिर है जोगेंद्रनाथ मंडल ने इसका विरोध किया। लेकिन इस विरोध के कारण उनके और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच तनाव हो गया। यानी लियाकत अली खान का ये कहना था कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो होने दो, और ऐसे ही हालात पाकिस्तान में आज भी हैं कि अगर माइनॉरिटीज पे, नॉन मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है तो वो होने दिया जाए। और ऐसे ही मंडल और लियाकत अली खान के बीच जो संबंध थे वो खराब होते गए। इसके बाद हुआ है कि 1950 में जोगेंद्रनाथ मंडल के खिलाफ पाकिस्तान में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, जिसके बाद उन्हें भारत लौटना पड़ा। और लौटने से पहले उन्होंने पाकिस्तान में अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ, गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है उसे रोकने में पाकिस्तानी सरकार असफल है। उन्होंने हवाला दिया कि वहां पर गैर मुसलमानों के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके बाद वो भारत आए, लेकिन भारत आने के बाद एक तरह से भारत की राजनीति में उनका कोई भी प्रभाव नहीं रह गया था। एक तरह से पॉलिटिकल एग्जाइल जिसे कहते हैं उसमें वो चले गए, यानी राजनीतिक तौर पर उनका वनवास हो चुका था। और इसके बाद 5 अक्टूबर 1968 को बंगाल में उनकी मृत्यु हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि मंडल साहब तो भारत आ गए, लेकिन उन दलित भाइयों का क्या जो मंडल साहब के कहने पर पाकिस्तान गए थे इस उम्मीद में कि पाकिस्तान में रहना उनके लिए ज्यादा लाभकारी है बजाय भारत में रहने के। मंडल साहब तो बड़े आदमी थे, वो हवाई जहाज में बैठकर भारत आ गए, लेकिन उन दलित भाइयों का क्या जिन्होंने सपने देखे थे कि पाकिस्तान में उन्हें लाभ मिलेंगे, एक अच्छा जीवन मिलेगा। वो मंडल साहब की राजनीति की भेंट चढ़ गए। और कुछ ऐसा ही आज भी हो रहा है कि लोग नेतागिरी के नाम पर दलितों को भड़काते रहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ या कुछ भी। आप इंटरनेट पर देखिए, किसी ना किसी के खिलाफ वो बोलते ही रहते हैं, बजाय इसके कि समाज में वो दलितों के लिए कुछ अच्छा काम करें। आज भी जब लोग जातियों में बढ़ते हैं या कुछ नेता दलितों को हिंदुओं से अलग बताते हैं तो उन्हें इस इतिहास से सबक लेना चाहिए, क्योंकि दलित हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है, हिंदू समाज का ही हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं। बल्कि आज का समय मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट है हिंदू समाज के हर वर्ग को ये समझ लेने के लिए कि दलित हिंदू समाज का ही हिस्सा है। ये दलित वर्ग को और दूसरे वर्ग को भी समझ लेना चाहिए, खासकर आज के समय में जब एजुकेशन ही सबसे जरूरी है बजाय जातिवाद के। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।